सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। और ज़ाहिर है वही सवालात मैं रखूंगी अपने मेहमानों के सामने जो मैंने शुरू में उठाए कि कलमदान की तब्दीलियां जो की गई हैं इसके पीछे कोई ख़ास मकसद छुपा है क्या? फ़िलहाल सियासी मामलात को देखते हुए वज़ीर आज़म ने ऐसा कोई फ़ैसला किया है? मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा यासिर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से निसार चीमा मेरे साथ मौजूद हैं। राजा यासिर साहब, आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि ये अचानक जो कलमदान में तब्दीलियाँ आई हैं और ख़ासतौर पर शेख रशीद को जो वज़ीर दाखिला कलमदान दिया गया है, लोग ये कह रहे हैं कि अब मार्च में जो ये एक लॉन्ग मार्च का प्लान बना रही है अपोजिशन, तो ये एक टास्क दिया गया है शेख रशीद को। ये कलमदान में तब्दीलियाँ ये एक आम नौई की तब्दीलियाँ हैं या वाकई कोई हुकूमत का इरादा बन रहा है और हुकूमत जो सियासी सूरत हाल है उसको देखते हुए ये कलमदान में तब्दीलियाँ की गई? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़े अरसे से ऑन द कार्ड्स था और बस एक किसी वक्त पे उसको होना था। इत्तेफाक से उनका एहतजाज भी चल रहा है, लेकिन शेख रशीद साहब पहले भी इंटरेस्टेड थे इस पोजीशन में और अब फाइनली जब पार्टी ने डिसाइड किया तो उनको मिल गई है। इसमें कोई ऐसा सच एहतजाज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनका रोल तो अहम होगा ना। अगर लॉन्ग मार्च धरना होता है तो एक मुल्क के वजीर दाखिला का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायलॉग की तरफ हुकूमत इशारा दे रही है, तो अगर डायलॉग की तरफ जाते हैं तो क्या शेख रशीद साहब मौजूद होंगे? इसलिए ऑब्वियसली शेख रशीद साहब एक पॉलिटिशियन है, लेकिन इससे पहले ब्रिगेडियर साहब भी अपने काम में बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और बड़ी अहम जिम्मेदारियों पर रह चुके हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता डिफरेंस ये है कि शेख साहब शायद ज़्यादा पॉलिटिकल होंगे और बेहतर गुफ्तगू कर लेंगे, लेकिन वो किसी भी पोजीशन पे कर सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं था कि वज़ारत दाखिला ही होती उनके पास और फिर वो उसमें रोल प्ले करते। तो आपके नज़दीक ये कोई इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन अगर हो भी गया है तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये कह रहे हैं राजा साहब? जी एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूँ कि ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ है, तो शेख साहब का एक अपना रोल है, वो कर सकते थे किसी भी रोल। चलें, पॉइंट टेकन। निसार चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़ाहिर है अभी होस्ट करने जा रही है 13 का जलसा, उसके बाद की सियासी सूरत हाल, फिर ज़ाहिर इस्तीफे देने का भी सिलसिला जारी है। ये बताइए आप लोग कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? ये डायलॉग के इशारे तो हुकूमत दे रही है, वो आपसे बात करना चाहती है, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? क्या बात करने की कोई राह निकलेगी? कहीं कोई डायलॉग हो सकता है? सुमैया, इससे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये वज़ारत दाखिला का जो कलमदान तब्दील हुआ है, जी जी, देखिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नए वज़ीर दाखिला जो हैं, खैर से शेख रशीद साहब, उनके 3 बुनियादी तौर पे काम हैं जो पूरी कौम देख रही है बड़े अरसे से, कई सालों से। एक ये उन्होंने जुगतबाजी करनी होती है, दूसरा ये कि चूँकि हर दौर में उन्होंने अपनी पार्टी और लीडर बदलना होता है। कभी नवाज शरीफ उनके लीडर थे, कभी परवेज़ मुशर्रफ उनके लीडर थे, कभी ज़िया-उल हक उनके लीडर थे, अब इमरान खान उनके लीडर हैं। अब हर नए लीडर को ये है कि अपनी लॉयल्टी का, अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए वो ज़रूरी समझते हैं कि उनके मुखालिफिन को गाली गलौज किया जाए। अच्छा, तो ये दूसरा काम उनका गालम गलौच है। तीसरा काम, लेकिन आप ये बात याद रखें कि जब मियाँ साहब को मुल्क से बाहर भेजने का मामला था तो उन्होंने हिमायत की थी इस चीज़ की। तो ये मेरी गुजारिश सुन ले। तीसरी जो उनका शुगल है वो बेतुकी सियासी पेशीन गोइयाँ करना है। जो उनकी वजारत होती है, जो असल जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर बेनियाज होते हैं। सही है। यही वजह है कि जहाँ जिस वजारत में भी गए हैं उसके बारे में यही कहना चाहिए कि जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। अब देखें, रेलवे की वजारत में तबाही और एक हादसा का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है यानी पिछले 2.5 साल में, जब से ये तशरीफ लाए। अब अल्लाह ही रहम करे, मैं वजारत दाखिला के बारे में यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला इस पर रहम करें। लेकिन तो अब डायलॉग का क्या सूरत हाल है? डायलॉग में कहाँ तक आप लोग काम करेंगे? डायलॉग की सूरत ये है सुमैया कि हम समझते हैं कि इस वक्त वक्त की अहम तरीन जरूरत ये है कि एक नेशनल डायलॉग हो। अच्छा, जिसमें ये कि सबको ये एहसास हो कि देखें, सियासतदान हो, अदलिया हो, फौज हो, सबसे माजी में गलतियां हुई हैं। सबको बेफावट ये है कि सबको अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए, खुद इंसाफी का मुजाहरा करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और सबको मिल बैठ कर एक नेशनल डायलॉग के जरिए ये फैसला करना चाहिए कि इनफरादी तौर पर भी और ये खुद एहतसाबी का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, ज़रा इसकी वजाहत भी कीजिएगा। दूसरा, कोई मशरूत कर रहे हैं आप डायलॉग को किसी चीज़ से? देखिए, नेशनल डायलॉग जो है उसकी मेरे नज़दीक मैं अपनी ज़ाती राय देने लगा हूँ कि नेशनल डायलॉग जिसमें यह है कि हुकूमत के PDM के नुमाइंदे मौजूद हों, अदलिया और फौज के भी नुमाइंदे मौजूद हों, अच्छा, उसकी आला क़यादत मौजूद हो,
ये जो है इनिशिएटिव कौन ले सकता है? ये दो अफराद ले सकते हैं। एक सदर ममलकत ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन सदर ममलकत के ओहदे पे, उस मनसब पे फायज कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हो, कोई ऐसी ये गैर मुतनाज़ शख्सियत हो। तो आरिफ अलवी साहब तो एक बिल्कुल ऐसी कोई शख्सियत नहीं है उनकी। नहीं, गुजारिश सुन ले। हाँ। इसका अगर ये हुकूमत वाकई मुखलिस है तो उसके लिए हल ये है, मैं एक हल तजवीज़ कर रहा हूँ कि जनाब आरिफ अलवी साहब मुस्ताफ़ी हों। उन्होंने 2.5 साल में क्या किया आपके सामने ही है, क्या उनका रोल रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो मुस्ताफ़ी। कभी आप लोग कहते हैं वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो, कभी आप कहते हैं सदर मुस्ताफ़ी हो। मेरी गुजारिश सुन ले कि सब के इत्तेफाक राय के साथ कोई नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल गैर मुतनाज़िर शख्सियत जो है उसको ये सदर ममलकत, ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत आपके ख्याल में कौन है मिसाल के तौर पे? और मिसाल के तौर पे और वो जो है वो देखे, वो ऐसे नेशनल डायलॉग का एहतमाम करे जिसमें चले आपने सारा मशवरा दे दिया ना, प्लान भी बता दिया, अब शख्सियत का नाम भी बता दें। और दूसरा एक और ये है, हाँ। अगर हुकूमत इसके बारे में इसके लिए तैयार ना हो, हाँ। वो तो फिर दूसरा तरीका ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो ये इनिशिएटिव ले, तमाम लोगों को बुलाएं, और हुकूमत के भी, पीडीएम के लोगों को भी, अदलिया की क़यादत भी और फौज की क़यादत भी। अजीब सी बात है वैसे। चले आपका मशवरा आ गया, लेकिन ये अजीब सी बात है, कभी आप कहते हैं हमें अदालतों पे भरोसा नहीं, हमें जजेस पे भरोसा नहीं, फिर आप उन्हीं को कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत हो, फिर आप नाम भी नहीं बता रहे कि वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत कौन सी होगी। आज तक नहीं कहा कि हमें अदलिया पे भरोसा नहीं है, हमें तो ये नैब की अदालतों पे भरोसा नहीं है। अच्छा। नैब और उसके जो है वीडियो जजेस, उन पे हमें भरोसा नहीं है। अच्छा, हमें अदलिया, बाकी जजेस पे भरोसा है। ठीक है, चलें, पॉइंट टेकन। ये जो मशवरा दिया है राजा साहब, ये अभी निसार चीमा साहब ने, ये मशवरा आपको कैसा लगा? देखिए जी, मशवरा कोई तब देता है जब वो पोजीशन ऑफ पावर में और उसकी कोई बात की कोई लॉजिक हो, कोई उसका। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो इनके पास गवर्नमेंट हटाने के या प्रेशराइज करने के तरीके क्या हैं। अगर तो ये इनके पास सिंपल मेजॉरिटी है तो नो कॉन्फिडेंस मूव ये कर सकते हैं, इनको सड़कों पे आने की जरूरत नहीं। सड़कों में बेशक ये 4 साल फिरते रहे, कोई इनको कुछ बनने वाला नहीं है। जलसे करें, जुलूस करें, लॉन्ग मार्च करें, इसके नतीजे में ना कभी गवर्नमेंट जाती तभी है अगर कोई किसी कहीं और से इशारा आया हो। अगर ये कहीं और से इशारा लेना चाहते हैं तो फिर तो उन्हीं के खिलाफ ये वैसे। और आप पूरे मुतमईन है कहीं और से इशारा नहीं होगा? ये तो इनको बेसिकली हम तो मुकम्मल मुतमईन है, इसलिए क्योंकि हम गवर्नमेंट में आए हैं इस मुल्क को ठीक करने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा है ही नहीं, तो इसलिए जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे। वैसे आपस की बात है, राजा यासिर साहब लगे हाथों मुझे बता दें कि 2.5 सालों में आपने मुल्क को क्या क्या ठीक किया है, किस तरह ठीक किया? देखें, आपका करेक्टिव मेजर्स जो आप लेते हैं वो आपको 5 साल का टेन्योर दिया जाता है। बताएं ना मुझे क्या ठीक किया है, आप जरा मुझे बता दें कुछ मोटी चीजें। टर्न अराउंड कर दिया है, वो एक ट्रैक पे जा रही है, इंशाल्लाह टेक ऑफ करने वाली है। कौन टेक ऑफ करने वाली है? सॉरी, हर तरफ से आपकी टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही है। अच्छा। आपका अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है। अच्छा। आपका हाउसिंग सोसाइटी में इकोनॉमी ने टेक ऑफ कर लिया है। अच्छा। आपकी बेसिकली तो जो एक क्रोनिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, जो आपके लोन्स लेके सिर्फ जो है गुज़िश्ता 20 सालों से हुकूमत को चलाया जा रहा है, स्पेशली गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने तो हद ही कर दी। और उसके बाद ऐसे डेट क्राइसिस छोड़ के गए हमारे लिए। सनअती शोबे की बात की, जरा मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, सनअती शोबे की पैदावार कितनी रही है 2018-19 में? सर ये पैदावार रही है 7.6%। एक सेकेंड सर, बता रही हूँ, उसके मुकाबले में 1.4% ये सनअती शोबे की पैदावार रही है, और ये कम हुई है, ये -5.6% पर आ गई 2020 में। मेरी अर्ज सुन लेना, इकोनॉमिक्स किसी ने अलिफ बे भी पढ़ी हो तो उसको पता होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज का इम्पैक्ट 2-2.5 सालों में होता है। आते ही कोई जादू की छड़ी नहीं थी। 2.5 साल हो गए आप लोगों को। महंगाई की शरह कितनी है आपको पता है? एक टर्न अराउंड को टाइम लगता है। सर कितनी है महंगाई की शरह अभी? वी आर ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक, और 5 साल गवर्नमेंट को दिए इसलिए जाते हैं कि पहले 2 सालों। राजा साहब, आप लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, ये जो तब्दीली का नारा लगाकर आई थी, जिसने खुद 100 दिन दिए थे। चले उन सब चीजों को छोड़ दें, आप मुझे बताएं अभी महंगाई की शरह कितनी है मुल्क में? नहीं करें, 100 दिन हमने अपना प्लान देने के लिए दिया। सर मुझे मेरे एक मासूम से सवाल का जवाब दे दें, अभी मुल्क में महंगाई की शरह कितनी है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी।
अगर इन्फ्लेशन 10% है या 15% है तो हम उस पर कंट्रोल कर लेंगे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इन्फ्लेशन बुरी नहीं होती। आपने मेरा ख्याल है इकोनॉमिक से बुनियादी असूल नहीं पढ़ा। पाकिस्तान बनने के बाद सर मैं इकोनॉमिक पर आपसे बात करनी नहीं है, इकोनॉमी बात नहीं कर रही। मैं बहुत मासूम और सादा सवाल आपसे पूछा था कि शरह महंगाई कितनी है। आपने कहा कि अगर 15% भी है तो हम कंट्रोल कर लेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमने मुख्तलिफ मेजर्स लिए हैं जिसमें इंडस्ट्री जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई है। फैसलाबाद के आप इंडस्ट्री से देखें बड़े खुश हैं। जब लोगों की इकोनॉमिक हालत बेहतर होती है तो इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं करती। अगर आपकी आमदनी आज 20,000 है, 40,000 हो जाए तो बेशक महंगाई डबल भी हो जाए। अभी नहीं आए ऐसे हालात, अभी ऐसे हालात आए नहीं है, वो आगे की बात है। 2.5 सालों में लोगों का रोजगार खत्म हुआ है, लोग खते गुर्बत से नीचे आए हैं। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं एक अदादो शुमार के मुताबिक। तो पाकिस्तान जब बना था तो पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात थे, चीजें बहुत सस्ती थी लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लोगों की इनकम्स बढ़ी हैं, अब लोगों की हालत पहले से बेहतर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है राजा यासिर साहब, पता नहीं आप कहाँ की बात करें। पाकिस्तान में लोगों की कोई इनकम नहीं बढ़ी है, लोग खते गुर्बत से नीचे आए, महंगाई बढ़ी है। नहीं, ये गलत है, ये गलत, आप गलत फिगर्स दे रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। लोगों का रोजगार खत्म हुआ है। खत्म हो गया है बीबी, आप मुझे बता दें कहाँ खत्म नहीं हुआ सर, आप मुझे बता दीजिए। आप हुकूमत में, आप मुझे बता दीजिए। कोई शौक नहीं है करने का, लेकिन कोई लॉजिकल बात करे ना सर। ये लॉजिकल बात है। चलें मैं तो सवाल कर रही हूँ ना, मैं तो सवाल कर रही हूँ, आपको जवाब देना है दे, नहीं देना सर आपकी मर्जी है। निसार चीमा साहब मुझे ये बताइए सर, मुझे ये बताइए। देखिए आप नहीं, अगर प्रोग्राम में जो झूठा डालना है तो जरूर डाल लें, लेकिन सर कोई झूठी बात नहीं है, मेरे सामने चीजें रखी हुई हैं सर। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं लेके बैठी हुई हूँ, मैं वो बता रही हूँ जो हकीकत है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई ऑपोजिशन में नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून में नहीं हूँ, मैं एक एंकर हूँ, मेरा काम है सवाल करना। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन, टाइम कम है। निसार चीमा साहब, जाहिर है महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, ये हमारे सामने है। अब आप लोग इसी चीज को लेकर आए हैं सड़कों पर, आप लोग इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं। ये बताइए कि ये महंगाई कम कैसे होगी, इसको कम करने का फॉर्मूला क्या है आप लोगों के पास? सुमैया, उसका हल ये है कि ये लोग जो जिन्होंने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है, नाअहली का मुजाहरा किया है, बदइंतजामी का मुजाहरा किया है और उसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। जिस तरह आपने फरमाया कि ये महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, बदइंसाफी और ये कि ये जो लाकानूनियत की शक्ल में, देखें उसका हल ये है कि ये जो इसका मूजब बने हैं ये लोग जो हैं, ये नायल हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, इससे छुटकारा हासिल किया जाए। पीडीएम की पूरी मूवमेंट जो है उसका असल मकसद ही ये है। देखें, आप राह चलते किसी आदमी से पूछें, हर शख्स का एक ही सवाल होता है, किस अजाब से कब निजात हासिल होगी, इस हुकूमत से कब निजात हासिल होगी, इस नायल और जालिम हुकूमत से कब निजात हासिल होगी। मैं समझता हूँ कि अवाम की ये जो दुआएं हैं, ये जो उनकी ख्वाहिश है, जो सवाल है, अवाम की इल्तिजाओं का जवाब है पीडीएम की मूवमेंट। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये पीडीएम की मूवमेंट जो है अवाम की दुआओं के साथ, उनकी शराकत के साथ, उनके ताबन के साथ, उनकी जद्दोजहद के जरिए इंशाअल्लाह ये रंग लाएगी और बहुत जल्दी इस नाल और अच्छा, ये रंग जब लाएगी, जब ज़ाहिर आप कोई तहरीक एतमाद लेकर आएंगे, इस्तीफे दिए जाएंगे, असम्बलियाँ ज़ाहिर तहरीर होंगी, तभी रंग लाएगी। अभी तक इस्तीफे जो हैं वो कायदीन के पास जमा हो रहे हैं, स्पीकर के पास नहीं गए, वो कब जाएंगे स्पीकर के पास? जी सुमैया, हमने ये फैसला कर लिया कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के जो मेंबरान असम्बली हैं वो अपनी अपनी क़यादत के पास इस्तीफे जमा करा देंगे। उसके बाद पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी कि ये इस्तीफे जो हैं स्पीकर के पास कब पेश करने हैं। ठीक है, ये कि पीडीएम की क्या, इसमें कोई वहाम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये तो देखे ना, ये कि एक मरलावार ये सारी स्ट्रेटेजी जो है उसके ऊपर अमल हो रहा है और इंशाअल्लाह। और लेकिन मैं एक आपको यकीन दिलाता हूँ, हमने वो काम नहीं करने हैं जो इमरान खान ने 126 दिन के धरने के दौरान कंटेनर पे चढ़ के किए। हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, हमने गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने। अच्छा, हमने अवाम को कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन आज आप लोगों ने ताला तोड़ दिया है मीनार पाकिस्तान के गेट का, और वहाँ पे परमिशन आपको नहीं मिली, लेकिन जबरदस्ती आप लोग जलसा कर रहे हैं। हमने कौम को सिविल नाफरमानी की काल नहीं देनी, हमने पुलिस पे हमले नहीं करने, पीटीवी पे हमले नहीं करने। ये क्या है, ये डंडा बरदार फोर्स जो वहां पहुंचेगी और जलसे करेंगे आप लोग, और ये तमाम कारकुनान, ये क्या है फिर? सिविल नाफरमानी नहीं है तो क्या है ये देखें, अगर ये इश्तियाल दिलाएंगे कारकुनों को, ये तो इनका ये मकसद ही है इनका। ये हुकूमत तो ये है कि ये देखें
ये पता नहीं ये रातों के भूत हैं, किस तरह की जुबान ये समझते हैं। बात ये है कि हम ना कानून को हाथ में लेना चाहते, 5 जलसे हमारे आप कह रहे हैं आप कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते, लेकिन कानून के तहत ही हुकूमत ने मना किया है। जो कोविड-19 की सूरत हाल है उसी कानून के तहत ये कहा गया है कि जलसे नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद आप लोग जलसा कर रहे हैं। ये कोरोना चले के सर, हवाले से मैं गुजारिश कर दूं सर मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कोरोना के हवाले से मेरी गुजारिश सुन लें। क्विकली कोरोना जो है ये बिल्कुल एक खतरनाक वबा है, और ये दूसरी और इस खतर में मरियम नवाज साहिबा बार बार ये कह रही हैं कि कारकुनान जलसे में पहुंचे, जितना बड़ा जलसा होगा उतना कोरोना कम फैलेगा। ये बयानिया अपोजिशन क्यों बिल्डअप करी है? खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।